डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। वेलकम टू फेस न्यूज। आज हम मौजूद हैं हाजी इमरान अंसारी जी के साथ, जो कि दिल्ली स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। आज हम उनसे मौजूदा हालातों के बारे में तथा वह स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे। सर, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, तो लोगों की अपनी अलग अलग राय है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि ये काम मोदी जी का नहीं था जी। ये जो हमारे देश के अंदर जो एक संस्थाएं हैं जो काम कर रही थी राम मंदिर के लिए, बहुत एक टाइम से आपने देखा होगा, बहुत एक अरसा हो गया उनको मेहनत करते हुए जी। हमारे जो बड़े साधु हैं, संत हैं और बहुत सारी जो ऐसी जो संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम कर रही थी राम मंदिर के लिए, ये उनका हक बनता है। ये मोदी जी का काम नहीं है। ये उन लोगों को चाहिए था कि उनसे शिलान्यास कराना चाहिए था। मोदी जी ने ये शिलान्यास करके जो है वो एक तरह से एक क्रेडिट लेना चाहा है कि राम मंदिर का क्रेडिट लेना है, जबकि सियासत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक सीधा सा धार्मिक मसला है और मैं समझता हूँ कि इसमें धार्मिक लोगों को ही सामने होना चाहिए था। मोदी जी का काम ये नहीं है कि वो शिलान्यास करें। कल क्या अगर मस्जिद बनेगी तो क्या मस्जिद के लिए भी वो लोग जाके शिलान्यास करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे? अगर इसी तरह करते रहेंगे तो जितने जो विकास के काम है मोदी जी, वो तो सब खत्म हो जाएंगे। देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। सर, लोगों का मानना है कि इस वक्त मंदिर का शिलान्यास जरूरी नहीं था, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है जो आपने कही, क्योंकि मैंने आज से जब शिलान्यास करने जा रहे थे मोदी जी, उससे पहले मैंने ये बात कही थी कि इस वक्त ज़रूरत नहीं है इस बात की कि आप मंदिर का जो है शिलान्यास करें, क्योंकि देश के जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक हैं। कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो इतनी ज़बरदस्त हमारे देश के अंदर फैली हुई है। ऐसे हालात के अंदर आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, जबकि आपको ये चाहिए कि जो इससे हम कोरोना वायरस की जो बीमारी से, इससे कैसे हम अपने लोगों को निजात दिलाएँ। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी जो दवाइयाँ के लिए हमारे जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं उनके अंदर आपको तवज्जो देनी चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए ताकि लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। फिर दूसरा मसला ये है कि आज के हालात इतने ख़राब हैं, आपने लॉकडाउन कर दिया बगैर लोगों को बताए। आपने तमाम सारी चीज़ें जो भी आप करते हैं बगैर लोगों को बताए करते हैं और ये नहीं देखते कि उसका नतीजा क्या होगा। और उसका नतीजा हमेशा गलत निकलता है, लोगों को परेशानी होती है। उस सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं। आज हालत ये है कि रोज़गार बिल्कुल नहीं है। एक एक आदमी इतना परेशान है देश के अंदर, मजदूर से लेके और ऊपर से काम करने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो व्यापारी है वो भी इतना परेशान है, मजदूर भी उतना परेशान है। और जहाँ तक ऑफिस बंद है, सारे लॉकडाउन की वजह से आपने सारी चीज़ें बिल्कुल बंद करके रखी हुई हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? रोटी रोजी तो लोग परेशान हो गए हैं। आपको ये चाहिए था कि आप सबसे पहले ऐसे लोगों की जो परेशानी है उनको दूर करिए। शिलान्यास जरूरी नहीं था, और ऐसे आप टाइम के अंदर जहाँ हर चीज़ बंद है वहाँ आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ये तो आप 1 साल के बाद भी कर सकते थे और ये जब बीमारी ख़त्म हो जाती तब भी कर सकते थे आप। अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जो है, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करें और ताकि देश जो इस संकट में है, इस संकट से देश को निकाला जाए। सर, जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, तो लोगों को किस तरीके से उसे सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, ये हमारे लिए 15 अगस्त जो है वो आज़ादी जो हमें मिली थी, बड़ी खुशी का एक दिन है। बल्कि ये समझते हो कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक त्यौहार है। ये सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो ये हमारा 15 अगस्त है, मैं समझता हूँ, और सबको ये मानना चाहिए। तो सारे अपने जो गली शिकवे हैं, तमाम इस तरह की जो नाराज़गी है, उनको सबको दूर करके आपस में मिलजुल के लोगों को जो है जश्न आज़ादी का 15 अगस्त का जो है ये त्यौहार है, इसको मनाना चाहिए। और ये जो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो पार्टी जो धर्म की बात करती है, कहीं संप्रदाय की बात करती है, वो सब हटा के और सिर्फ देश की बात करनी चाहिए। और आज हमको ये अहद करना चाहिए कि जश्न आज़ादी के साथ मनाने के साथ साथ ये ज़रूरी है हम ये अहद करें कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा हमको देश को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे ये हमें सोचना चाहिए, ना कि ये कि भाई हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें जो पार्टियां कर रही हैं
हम सब उसकी जो है निंदा करते हैं हम लोग। ये सब नहीं होने चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की कैसे लेनी चाहिए, इस 15 अगस्त में ये हम सबको बैठ के एक अहद करना चाहिए। सर, आज के मौजूदा हालात में देश आर्थिक संकट में है, तो इसमें आप लोगों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फजूल खर्ची होती है उसको गवर्नमेंट खुद भी कम करे, और उसके साथ साथ जनता जो हमारी है उसको भी चाहे कि वो अपनी फजूल खर्ची को जो है वो कम करें। जिस तरह से पेट्रोल के रेट आज बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तमाम बहुत दूसरी चीज़ें के रेट बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है कि जब इनके रेट बढ़ते हैं तो कारोबार जो है नीचे आता है। जब कारोबार नहीं होगा तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो कैसे ऊपर आएगी। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल के रेटों को नीचे करें, और दूसरी जितनी भी जो फैसिलिटीज़ जनता को देनी चाहिए वो दें, ताकि जल्द से जल्द जो है वो पटरी के ऊपर जो है ज़िंदगी लोगों की दोबारा से लौटे, और आर्थिक व्यवस्था जो है वो फिर दोबारा से उसी तरह से चल सके। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम को जल्द से जल्द करे, ना कि दूसरे काम में जो अपना दिमाग लगा रहे हैं उससे हटा के इस काम के अंदर दिमाग लगाना चाहिए। तमाम हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं, तमाम और जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको सबको जो है ना इस काम में ध्यान रखना चाहिए, तभी जो है हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो ठीक होगी। ये थे हमारे साथ हाजी इमरान अंसारी। देखते रहें फेस न्यूज़।